आज की इस विस्तृत पेंशन अपडेट में हम ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, पेंशन भुगतान में संभावित देरी, न्यूनतम पेंशन की मांग, महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधा, ईपीएफओ की डिजिटल व्यवस्था, सरकार के आधिकारिक रुख और कर्मचारियों से जुड़े पेंशन सुधारों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को सरल और जिम्मेदार तरीके से समझेंगे। इस पूरे विषय में सबसे जरूरी बात यह है कि पेंशन से जुड़ी किसी भी खबर को अंतिम सत्य मानने से पहले आधिकारिक आदेश, सरकारी अधिसूचना, ईपीएफओ की सूचना, संसद में दिए गए लिखित जवाब या न्यायालय के वास्तविक दस्तावेज को देखना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी जानकारियां तेजी से फैलती हैं जिनमें मांग, प्रस्ताव, संगठन का बयान और सरकारी निर्णय, इन सभी को एक ही बात के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसीलिए आज की जानकारी में हम इन बातों के बीच अंतर स्पष्ट रखते हुए आपको पूरा घटनाक्रम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि पेंशन भोगियों तक जानकारी पहुंचे और किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा न हो। ईपीएस 95 से जुड़े लाखों पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, महंगाई राहत और बेहतर चिकित्सा सुविधा लंबे समय से महत्वपूर्ण मांगे रही हैं। अलग अलग पेंशन भोगी संगठन इन मांगों को सरकार और ईपीएफओ के सामने रखते रहे हैं और समय समय पर ज्ञापन, बैठक, प्रदर्शन तथा अन्य लोकतांत्रिक माध्यमों से अपनी बात रखने की प्रक्रिया जारी रहती है। इसलिए इस मुद्दे को समझने के लिए भावनात्मक नारों के बजाय आधिकारिक स्थिति और वास्तविक प्रक्रिया को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी चिंता पेंशन की पर्याप्तता को लेकर रही है। बहुत से पेंशन भोगी संगठनों की ओर से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने और इसके साथ महंगाई राहत यानी डीए देने की मांग लंबे समय से उठाई जाती रही है। इसके साथ ही पेंशन भोगियों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग भी प्रमुख रूप से सामने आती रही है। यहां यह समझना जरूरी है कि किसी संगठन द्वारा रखी गई मांग और सरकार द्वारा स्वीकृत निर्णय दो अलग अलग चीजें होती हैं। यदि किसी संगठन ने 7,500 रुपये प्लस डीए या मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग रखी है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह राशि स्वतः सभी पेंशन खातों में लागू हो चुकी है। वास्तविक बदलाव तभी माना जाएगा जब संबंधित सक्षम प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी हो। इसलिए पेंशन भोगियों को किसी भी वायरल संदेश, सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो के आधार पर बैंक खाते में तत्काल किसी नई राशि की उम्मीद करने के बजाय आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना चाहिए। इसी तरह यदि किसी महीने पेंशन खाते में देर से आती है तो उसका कारण केवल सोशल मीडिया पर बताए गए किसी सर्वर, बायोमेट्रिक या तकनीकी कारण को मान लेना उचित नहीं होगा। भुगतान में देरी होने पर बैंक और संबंधित ईपीएफओ कार्यालय से स्थिति की पुष्टि करना ज्यादा सुरक्षित और सही तरीका है। पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने के साथ दस्तावेजों, बैंक विवरण, आधार संबंधी जानकारी, जीवन प्रमाण और अन्य रिकॉर्ड का सही मिलान महत्वपूर्ण हो गया है। डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य सामान्य तौर पर प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, तेज और पारदर्शी बनाना होता है, लेकिन किसी भी बड़े डिजिटल सिस्टम में तकनीकी समस्या, डेटा मिसमैच या दस्तावेजों में अंतर की स्थिति पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग और बैंक रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग अलग हो सकती है। जन्मतिथि के रिकॉर्ड में अंतर हो सकता है या बैंक खाते से जुड़ी जानकारी अपडेट न हुई हो सकती है।
ऐसी स्थिति में भुगतान या सत्यापन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। लेकिन किसी विशेष महीने में लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन किसी एक तकनीकी वजह से रोक दी गई है, ऐसा दावा तभी किया जाना चाहिए जब उसके समर्थन में आधिकारिक प्रमाण मौजूद हो। इसलिए जिम्मेदार जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि तकनीकी समस्या की संभावना को तकनीकी समस्या का प्रमाण न बताया जाए। पेंशन भोगियों के लिए सबसे उपयोगी कदम यह है कि यदि पेंशन सामान्य समय पर खाते में दिखाई नहीं देती, तो पहले बैंक खाते की एंट्री या स्टेटमेंट जांचें, उसके बाद संबंधित ईपीएफओ कार्यालय या अधिकृत माध्यम से भुगतान की स्थिति की जानकारी लें और आवश्यकता पड़ने पर अपनी शिकायत दर्ज करें। इस तरह समस्या का वास्तविक कारण सामने आने की संभावना बढ़ती है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग का मूल आधार यह है कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि से वर्तमान महंगाई में जीवन यापन करना कठिन हो सकता है। दवाइयाँ, भोजन, बिजली, किराया, परिवहन और अन्य आवश्यक खर्च लगातार बढ़ते हैं। विशेष रूप से उम्रदराज पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खर्च एक महत्वपूर्ण चिंता बन सकता है। इसी कारण पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से बेहतर न्यूनतम पेंशन और चिकित्सा सुरक्षा की मांग करते रहे हैं। 7,500 रुपये प्लस डीए की मांग को इसी व्यापक पेंशन सुधार के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह मांग पेंशन भोगी संगठनों की आवाज है और इसे सरकार के समक्ष रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जाते रहे हैं। लेकिन जब तक सरकार की ओर से स्पष्ट स्वीकृति और अधिसूचना सामने नहीं आती, तब तक इसे लागू पेंशन दर के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। यही अंतर एक जिम्मेदार समाचार प्रस्तुति और भ्रामक दावे के बीच होता है। पेंशन भोगियों के आंदोलन से जुड़ी विभिन्न संगठनों की गतिविधियां भी समय समय पर चर्चा में रहती हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति सहित विभिन्न संगठन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांगों को उठाते रहे हैं। संगठन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के सामने अपनी मांगे रखते हैं। कमांडर अशोक रावत का नाम भी ईपीएस 95 से जुड़े आंदोलन और पेंशन भोगी